नमस्कार। महाभारत सिर्फ कौरवों और पांडवों का युद्ध नहीं था, परंतु उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरा भारत इस युद्ध में सम्मिलित था। सिर्फ मनुष्य नहीं, देवता भी इस युद्ध में सम्मिलित थे। अर्जुन की सहायता के लिए स्वयं इंद्रदेव आए थे, तो वहीं कर्ण की सहायता के लिए उनके पिता सूर्यदेव को आना पड़ा। इंद्रदेव की ऐसी चाल थी कि वो कर्ण से ब्राह्मण के वेश में आकर उनके कवच कुंडल ले लें, क्योंकि कवच कुंडल से उनकी शक्ति क्षीण होती है, उनका बल कम होता है और उन्हें शायद युद्ध में हराना अर्जुन के लिए थोड़ा आसान हो जाता। तो इंद्रदेव ने ऐसा डिसाइड किया कि अगर वो ब्राह्मण के वेश में जाएँगे, तो डेफ़िनेटली कर्ण उन्हें कभी मना नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उनकी ख्याति कुछ इस तरीके थी, ही वाज़ पॉपुलर फॉर हिज़ जेनरॉसिटी और वो दान के लिए बहुत पॉपुलर माने जाते थे और वो कभी भी ब्राह्मण को मना नहीं करते थे। तो इंद्रदेव ने छल स्वरूप ये सोचा कि वो कर्ण से उसके कवच कुंडल माँग लेंगे और युद्ध में उनकी शक्ति को थोड़ा-सा कम कर देंगे, और वहीं कर्ण के पिता सूर्यदेव ने उनसे पहले सोचा कि कर्ण के सपने में जाकर क्यों ना कर्ण को सब कुछ बता दिया जाए कि इंद्रदेव कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। और जब वो कर्ण के स्वप्न में ब्राह्मण के वेश में पहुंचे, तो कर्ण ने पहला सवाल यही पूछा कि ब्राह्मण के वेश में आप कौन हैं? तो सूर्यदेव ने सच-सच बताया कि वो सूर्य है, सूर्यदेव हैं और वो कर्ण की सहायता के लिए आए हैं, क्योंकि अर्जुन की सहायता के लिए इंद्रदेव उनके पास ब्राह्मण के रूप में आकर कवच कुंडल माँग लेना चाहते हैं। जिस पे कर्ण ने सूर्यदेव को जवाब दिया कि अगर ऐसा हुआ, तो वो हँसी-खुशी अपने कवच कुंडल जो है, वो ब्राह्मण को यानी इंद्रदेव को दे देंगे। क्योंकि वो किसी भी तरीके से अपनी ख्याति को खराब करना नहीं चाहते। ही डोंट वांट टू मेक अ बैड नेम, कि उन्होंने ब्राह्मण को दान देने से मना कर दिया। सूर्यदेव के बहुत समझाने पर भी कर्ण नहीं माने। सूर्यदेव ने उन्हें बताया कि देवताओं की ये चाल का फ्यूचर वो समझ नहीं पा रहे हैं। इससे युद्ध में उनको पराजय मिल सकती है। कर्ण ने बोला कि मुझे युद्ध में पराजय से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ब्राह्मण ने मुझसे दान माँगा, तो मैं दान ना देने का दुस्साहस नहीं करूँगा। फिर बहुत समझाने पर सूर्यदेव की ये बात कर्ण को माननी ही पड़ी कि अगर ब्राह्मण के वेश में इंद्रदेव तुमसे तुम्हारे कवच कुंडल मांगते हैं, तो बदले में तुम इंद्रदेव से उनकी अमोघ शक्ति यानी कुछ पावर्स मांग लेना, सो दैट वो अस्त्र शस्त्र तुम्हारे युद्ध में काम आए। पहले तो कर्ण इनकार कर देते हैं, लेकिन काफी गहन विचार विमर्श करने के बाद कर्ण इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अगर इंद्रदेव आएंगे, तो इंद्रदेव को वो कवच कुंडल तो दे देंगे। और ऐसा ही हुआ। जब इंद्रदेव आए, तो कर्ण ने अपने शरीर से कवच कुंडल निकाल दिए, अपना कान काट कर अपने कुंडल दे दिए, जिसकी वजह से उनका नाम कर्ण हुआ। और खून से लथपथ वो कवच कुंडल लेकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन बदले में कर्ण ने भी इंद्रदेव से उनकी अमोघ शक्ति मांग ली, जो कि युद्ध में उनके काम आने वाली थी। इस तरीके से इंद्रदेव अपने काम में सफल रहे और सूर्यदेव अपने काम में सफल रहे।